हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जम्मू एंड कश्मीर की सरहदों पर खामोशी, बाजारों में गहमा गहमी लौट आई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान गुज़िश्ता रोज सरहदों पर जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद जहां जम्मू एंड कश्मीर की सरहद कई दिनों के बाद खामोश है, वहीं सरहदी बस्तियों में भी अमन व सुकून के बादल छा गए। जम्मू एंड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर गुज़िश्ता रात 11 बजे के बाद से जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी की कोई इत्तला नहीं है। वादी कश्मीर में भी हफ्ते की शाम श्रीनगर में धमाकों की आवाज़ों के बाद रात भर खामोशी छाई रही और 6 दिनों के बाद लोगों को ड्रोन तैयारों की गनगरज से राहत नसीब हुई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने हफ्ते को लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। हुक्काम का कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर के सरहदों पर गुज़िश्ता रात किसी भी गोलाबारी या ड्रोन देखने के वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने कहा कि सरहदों पर रात भर खामोशी छाई रही, जिससे लोगों को बड़ी हद तक राहत नसीब हुई। जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद जहां वादी में शहर और देहात के लोगों ने कई दिनों के बाद पुरसुकून रात गुजारी, वहीं जम्मू सूबे के लोगों ने भी बगैर किसी डर और खौफ की नींद की। जम्मू एंड कश्मीर में खासतौर पर कई सरहदी इलाकों में खुशी का समा है और लोग एक बार फिर अपने अपने कामों की तरफ रुख करने लगे हैं। लोगों का कहना है जंगबंदी के बाद हम जैसे दोबारा जिंदा हुए हैं, जिंदगी की नई उम्मीद जागुजी हुई है, काम में एक बार फिर दिलचस्पी बढ़ने लगी है। वादी के बाजारों में भी इतवार को एक बार फिर गहमा गहमी बढ़ने लगी, जहां गुज़िश्ता दिनों से माहौल फीका फीका सा था। वस्ता कश्मीर के जिले बुडगाम के मेन कस्बे बुडगाम और मागाम में हफ्ते को बाजार मुकम्मल बंद रहने के बाद इतवार की सुबह एक बार फिर खुल गए और रिवायती चहल पहल शुरू हुई। 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तानी मुस्लिह अफवाज की तरफ से पाकिस्तान में 9 ठिकानों का निशाना बनाने के बाद 7 मई से पाकिस्तान की जानिब से शदीद गोलाबारी और ड्रोन हमलों में कई अफराद की मौत वाक़ई हुई, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर इंतजामिया का एक सीनियर ओहदेदार भी शामिल है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदा, पीर को अहम मुज़ाकरात मुतवक्को। जैसा कि हफ्ते के रोज़ भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय पाया, इसी सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान पीर को दोपहर 12 बजे अहम मुज़ाकरात होने वाले हैं। ये बातचीत हॉटलाइन के जरिए होगी, जिसमें दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी DGMO शरीक होंगे। मुज़ाकरात के दौरान जंगबंदी के तसलसल और सरहदी कशीदगी को कम करने जैसे अहम निकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये तमाम पेशरफ्त हालिया ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में की जा रही है। ज़राए के मुताबिक हफ्ते के दिन दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO से हॉटलाइन पर रब्ता किया और जंगबंदी की तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि इसे फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। इसके जवाब में भारत की जानिब से वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ऐलान किया कि हफ्ते की शाम 5 बजे से जंगबंदी नाफिजुल अमल हो गई है। तहम जंगबंदी के ऐलान के चंद घंटों के अंदर ही पाकिस्तान की फौज ने इसकी खिलाफ वर्जी की, जिस पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अमेरिकी मदाखलत पर जंगबंदी, अवाम मोदी हुकूमत पर बरहम। अमेरिका की मदाखलत पर जंगबंदी ने मुल्क भर में बीजेपी हुकूमत पर तनकीदों का आगाज़ किया है, क्योंकि पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरकज़ के इक़दाम की तमाम अपोजिशन जमातों ने तायद करके हुकूमत को खुली छूट दी थी। लेकिन अचानक जंगबंदी के फैसले और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर हिंदुस्तानी अवाम में शदीद बरहमी पाई जाने लगी है और कहा जा रहा है कि मरकज़ी हुकूमत ने दो खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान जारी तनाज़े में अमेरिका की सालिसी को क्यों कबूल किया और इसका ऐलान भी अमेरिकी सदर से होने पर तनकीद का सिलसिला शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पुरानी तकारीर और इंटरव्यू के वो हिस्से वायरल होने लगे हैं, जिनमें पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने और इसे इसकी ज़बान में समझाने की बातें कही गई थी। और अब जबकि समझाने की बात आई है तो अमेरिका ने हिंदुस्तान को समझा दिया। ऐसे तबसरे बीजेपी के खिलाफ किए जाने लगे हैं। मशहूर कराची बेकरी पर बीजेपी कारकुनों की तोड़फोड़, हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़या। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा हालात के दरमियान मुकामी बीजेपी कारकुनों ने इतवार को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद टाउन में वाक़ कराची बेकरी पर हमला कर दिया। हमलावरों ने बेकरी के साइन बोर्ड और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। बीजेपी के कारकुनों ने धमकी दी कि अगर पाकिस्तानी नाम से कारोबार किया गया तो मजीद हमले किए जाएंगे। वाज़ेह है कि कराची बेकरी को न सिर्फ दोनों तेलुगु रियासतों बल्कि पूरे मुल्क में मियारी वेज स्नैक्स, मज़ेदार केक, कुकीज़ और दीगर अशिया के लिए शोहरत हासिल है। तहम पिछले दिनों जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद सूरत हाल में अचानक तब्दीली आई और भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ। इसी कशीदा माहौल में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कराची बेकरी के मुख्तलिफ शाखों पर बीजेपी और जाफरानी तंजीमों की जानिब से हमले किए जा रहे हैं और मालिकान को मशवरा दिया जा रहा है कि वो कराची जैसे नाम हटाकर दूसरा नाम अपनाएं। हमलों के सिलसिले पर कराची बेकरी इंतजामिया ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, DGP और कमिश्नर से अपील की है कि वो इस नाजुक वक्त में बेकरी के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि ये बेकरी हैदराबाद की है, इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। कूलर से लगा इलेक्ट्रिक शॉक, मां बेटी हलाक। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में हादसा। रियासत तेलंगाना कामारेड्डी जिले के पेदागला तांडा में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां मां और बेटी इलेक्ट्रिक शॉक से नींद में ही हलाक हो गईं। इत्तलात के मुताबिक तांडा से ताल्लुक़ रखने वाली शांकाबाई और इनकी बेटी श्रीवानी रात को घर में कूलर लगाकर सो रहे थे। इसी दौरान कूलर में हादसाती तौर पर शॉर्ट सर्किट हो गया। श्रीवानी का पाँव कूलर से टकरा गया, जिसकी वजह से वो मौके पर ही हलाक हो गई। बेटी के करीब ही सोने वाली माँ भी बरखी रूह की जद में आकर हलाक हो गई। एक ही खानदान के 2 अफराद की अचानक मौत से पूरे घर में
में कोहराम मच गया और रिश्तेदार गम से निढाल हो गए। बारीक चावल के हुसूल के लिए राशन शॉप्स पर आवाम की कतारें। शहर हैदराबाद में बारीक चावल के हुसूल के लिए राशन की दुकानों पर आवाम की कतारें नजर आ रही हैं, लेकिन कई दुकानों में स्टॉक नहीं है, जिसकी वजह से मुस्तहिक खानदानों को बार बार राशन की दुकानों के चक्कर काटना पड़ रहा है। ओहदेदारों के मुताबिक गुज़िश्ता महीने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से चावल की तकसीम मुअत्तल रही थी। इस महीने तकसीम के आगाज़ के साथ ही मुस्तहिकीन की तादाद राशन शॉप्स पर उमड़ पड़ी। राशन हासिल करने की आखिरी तारीख 15 मई मुकर्रर है, जबकि अब तक सिर्फ 36% खानदान ही चावल हासिल करने में कामयाब हुए हैं। गरीब मुस्तहिक खानदानों का मुतालबा है कि जिन राशन शॉप्स पर बारीक चावल नहीं है वहां फौरी स्टॉक फराहम किया जाए, क्योंकि इन्हें गुज़िश्ता महीने भी चावल नहीं मिले। ज़राए के मुताबिक शहरी इलाकों में किसी भी नज़दीकी शॉप से चावल हासिल करने की सहूलत से बहुत सारिफिन इस्तेफादा कर रहे हैं, इसलिए बाज़ मखसूस शॉप्स पर बोझ में इजाफा हो रहा है। महकमा सिविल सप्लाई के मुताबिक हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी में 95 लाख राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जिनमें से 64% ने अपना राशन हासिल कर लिया। हैदराबाद में 17,40,000 में से 11 लाख ने 8 मई तक अपना चावल हासिल कर लिया। 7 लाख मुस्तहिक खानदान राशन के मुंतज़िर हैं। 178वां उर्स शरीफ हज़रत पीर सैयद हाशम दस्तगीर हैदराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिगर गोशाए हुज़ूर गौसुस सकलैन हज़रत पीर सैयद हाशम दस्तगीर क़ादरी अल जीलानी हैदराबादी रहमतुल्लाहि अलैह वाक़ हाशिमाबाद चंद्रान गुट्टा का 178वां 4 रोज़ा उर्स शरीफ चहारशंबा 21 मई से शुरू होगा। अवाम से शिरकत की अपील की गई है। मजलिस की जानिब से मलकपेट में कल जॉब मेला। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट की जानिब से मंगल 13 मई को सुबह 9 बजे से 2 बजे दिन ऑफिसर्स मिस गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस रोड न्यू मलकपेट में ग्रैंड जॉब फेयर मुनक्किद होगा। इबिनात फाउंडेशन के इश्तराक से यह जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। SSC, इंटर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, BE, BTEC और तमाम तरह की अहलियत रखने वाले उम्मीदवार लड़के लड़कियां रुजू होकर बरसरे मौका रोजगार हासिल कर सकते हैं। इस जॉब मेले में तजुर्बा रखने वाले उम्मीदवारों के अलावा फ्रेशर्स भी रुजू हो सकते हैं। IT, नॉन IT, बैंकिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग और दिगर जुमरों में रोजगार के मौके फराहम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 8125004111 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तेलंगाना एपसेट एग्जाम्स के रिजल्ट्स हुए जारी। तेलंगाना एपसेट के नतायज को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर जारी किया। एग्रीकल्चर, फार्मेसी के शोबों के साथ साथ इंजीनियरिंग के तलबा के रैंक भी ऐलान किए गए। इस बार नतायज को बराह रास्त तलबा के सेलफोन पर भेजने का इंतजाम किया गया। इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर कोर्सेस में सीटों को पुर करने के लिए TG एपसेट इम्तिहान का इनेकाद किया गया था। 29 और 30 अप्रैल को एग्रीकल्चर और फार्मेसी के दाखिला इम्तिहान मुकम्मल हुए, जबकि 2 से 4 मई तक इंजीनियरिंग के दाखिला एग्जाम्स मुनक्किद किए गए। एग्रीकल्चर के शोबे में 81,198 और इंजीनियरिंग शोबे में 2,07,190 तलबा ने एग्जाम में शिरकत की। संगारेड्डी भर में मेडिकल काउंसिल की टीमों के धावे 25 नकली डॉक्टर्स का पता चलाया गया। खवायद की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल ने बेशतर नाअहल अफराद का पता चलाया जो खुद को डॉक्टर जाहिर करते हुए संगारेड्डी भर में मरीजों का इलाज कर रहे थे। नायब सदर-नशीन स्टेट मेडिकल काउंसिल G श्रीनिवास की क़यादत में डॉक्टर्स की टीम ने इन धावों के जरिए 25 अफराद का पता चलाया जो बेशतर मुकामात पर लाजमी अहलियत के बगैर मरीजों का इलाज करते हुए पाए गए। इनमें से बेशतर ने RMPs के तौर पर क्लिनिक्स खोल लिए थे। इनके पास मरीजों के इलाज के लिए दरकार तरबियत नहीं थी। उन्होंने स्लम्स और सनती इलाकों जैसे पटनचेरू, IDA, बलाराम, स्टारपुर और दिगर मुकामात पर ये क्लिनिक्स खोले जहां पर नकल मकानी करने वाले सनती वर्कर्स मुकीम हैं। चूँकि ये मजदूर अहल डॉक्टर्स के जरिए इलाज करवाने के मुतहम्मिल नहीं है, इसलिए ये मजदूर इलाज के लिए फर्जी डॉक्टर से रुजू होते हैं। श्रीनिवास ने कहा कि नाअहल अफराद दवाओं के नुस्खों की पर्ची पर दवाएं तजवीज़ करते, इस पर्ची पर दूसरे MBBS अहल डॉक्टर का नाम होता। मेडिकल काउंसिल की टीम ने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BAMS के अहल डॉक्टर्स की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए एलोपैथी के तरीक़े इलाज की प्रैक्टिस का पता चलाया। ये गैर तरबियत याफ्ता अफराद मुद्दत कार आमद के अख्ताम वाली दवाएं भी देते, जिसका पता जनाराम मंडल के वावेला गाँव में हाल ही में एक ड्रग इंस्पेक्टर की जानिब से किए गए धावे में चला। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत गरीबों तक रसाई के लिए पहले दवाखाने और बस्ती दवाखाने कायम करे। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि तरबियत याफ्ता RMPs को सिर्फ इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करते हुए अगर वो मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं तो इन्हें 1 साल जेल और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा होगी। निर्मल में दिलखराश सड़क हादसा, बाप बेटी हलाक। रियासत निर्मल जिले की नीलाई पेट के करीब इतवार की सुबह नेशनल हाईवे पर एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। नीलाई पेट के करीब एक DCM वैन और कार के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में कार का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और पिछला टायर भी उखड़ गया। इस हादसे में कार में सफर कर रहे बाप और बेटी अशोक 45 साल और कृतिका 20 साल मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि कार ड्राइवर को शदीद चोटें आईं। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक
मुताबिक तेज रफ्तारी को हादसे की वजह करार दिया गया है। मालूम हुआ कि शंकर का ताल्लुक आदिलाबाद से था और इसकी बेटी हैदराबाद में बीटेक तालीम हासिल कर रही थी। बाप अपनी बेटी को हैदराबाद से आदिलाबाद ले जा रहा था कि यह हादसा रोनुमा हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जेएचएमसी और अतराफ में 4000 मकानात की तामीर मुकम्मल, मुस्तहिक अफराद में जल्द तकसीम अमल में आएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और इसके अतराफ 4000 मकानात की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। इन मकानात की मुस्तहिक अफराद में जल्द तकसीम की जाएगी। साबिक़ा हुकूमत ने शहर हैदराबाद में 1 लाख मकानात की तामीर का ऐलान किया था, लेकिन मियाद खत्म होने तक जेएचएमसी हुदूद में सिर्फ 68,176 मकानात की तामीर ही मुकम्मल हो सकी। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल और इसके आसपास से तकरीबन 10 लाख अफराद ने मकानात के लिए दरख्वास्तें दी हैं। इदाद व शुमार के मुताबिक जेएचएमसी हुदूद में अब तक 66,444 मकानात तकसीम किए जा चुके हैं। मजीद जो नए 4000 मकानात की तामीर मुकम्मल की गई है वो हैदराबाद जिले में 1400, संगारेड्डी में 802, मेडचल में 1043 और रंगारेड्डी में 800 हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक इन मकानात के लिए नई दरख्वास्तें तलब नहीं की जाएंगी। साबिक़ हुकूमत के दौरान ही दरख्वास्त गुजारों में से 95,000 खानदानों की एक हतमी फहरिस्त को अहल करार दिया गया था। 61,000 खानदानों को ऑनलाइन मुंतखब करते हुए मकानात हवाले किए गए। इस फहरिस्त में बाकी 33,000 खानदान हैं। इनमें से ही कुरानदाजी के जरिए 4000 का इंतखाब किया जाएगा और ये मकानात उनके हवाले किए जाएंगे। शहर हैदराबाद में बेघर अफराद की तादाद लाखों में है। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने भी हाउसिंग से मुताल्लिक एक अहम वादा किया था। कांग्रेस के इख्तियार में आकर तकरीबन 17 महीने हो चुके हैं। इंदिरमा मकानात के लिए दरख्वास्तें तलब की गई। लाखों अफराद मुंतज़िर हैं कि हुकूमत उनके मकान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। मदर्स डे के मौके पर कविता का जज्बाती पोस्ट, वालदा और सास के साथ यादगार तस्वीर शेयर की। यौम माँ यानी मदर्स डे के मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल BRS की कविता ने अपनी वालदा और सास के साथ ली गई एक मोहब्बत भरी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस मौके पर उन्होंने जज्बाती अंदाज में लिखा कि जिन्होंने मुझे अपने प्यार से नवाजा और सिखाया कि इस मोहब्बत को दूसरों तक कैसे पहुँचाया जाए, उनके लिए आज और हर दिन मैं शुक्रगुजार हूँ। कविता ने इस पैगाम के जरिए न सिर्फ अपनी वालदा बल्कि अपनी सास के लिए भी एहतराम और अकीदत का इजहार किया। इनका यह जज्बाती खिराज तहसीन सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है और माँ के रिश्ते की अजमत को उजागर करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑफिस असिस्टेंट की 500 नौकरियों के लिए दरख्वास्तें तलब की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुल्क भर में अपनी शाखों में 500 ऑफिस असिस्टेंट ओहदों के लिए एक बड़ी भर्ती मुहिम का ऐलान किया है। बैंक अहल उम्मीदवारों से 3 मई से 23 मई 2025 के दरमियान ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा हिंदुस्तान के अवामी शोबे के सरकर्दा बैंकों में से एक है। अहलियत के म्यार में 10th क्लास पास करने की कम अज़ कम अहलियत और दरख्वास्त गुजार की रियासत की मुकामी ज़बान पढ़ने और लिखने में महारत शामिल है। उम्र की हद 18 से 26 साल के दरमियान है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए माहाना तनख्वाह 19,500 रुपये मुकर्रर की गई है। जनरल OBC और EWS ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को दरख्वास्त की फ़ीस 600 रुपये अदा करने की ज़रूरत है, जबकि ST, SC और PWBD ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वालों को 100 रुपये अदा करने की ज़रूरत है। इंतखाब एक तहरीरी एग्ज़ाम की बुनियाद पर किया जाएगा, जिसके बाद मुकामी ज़बान की महारत का इम्तिहान होगा। दिलचस्पी रखने वाले दरख्वास्त दहिंदगान मज़ीद तफसीलात के लिए सरकारी वेबसाइट www.bankofbaroda.in मुलाहिजा करें। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 23 मई 2025 है। हैदराबाद इनकम टैक्स कमिश्नर 70 लाख रुपए रिश्वत कबूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार, CBI की कार्रवाई। 70 लाख रुपए रिश्वत कबूल करने के केस में हैदराबाद इनकम टैक्स कमिश्नर और IRS अफसर लावडिया जीवनलाल नायक को CBI हुकाम ने हफ्ते के दिन गिरफ्तार किया। मुंबई में शाहपुर जी पोलंजी ग्रुप से मुताल्लिक एक टैक्स अपील केस के लिए जीवनलाल की क़यादत में इनकम टैक्स टीम वहां गई थी। CBI के मुताबिक केस की संगीनी को समझने के बाद जीवनलाल और उनकी टीम ने मुबैना तौर पर 70 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया। इस मामले की शिकायत मुतासर अफराद ने CBI से की, जिसके बाद 9 मई को जुमला 14 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सालिस के तौर पर काम करने वाली साजिदा मजहर हुसैन शाह को रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार किया गया। बाद अज़ा मुंबई से ICBI टीम ने इस केस के असल मंसूबेसाज जीवनलाल नायक को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया। मदर्स डे के मौके पर चंद्रबाबू नायडू की मुबारकबाद। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने मदर्स डे के मौके पर अपनी वालदा को खिराज पेश किया। उन्होंने ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि माँ न सिर्फ पहली उस्ताद हैं बल्कि हर घर की धड़कन भी है। ख़ानदान में माँ एक मजबूत बुनियाद की मानंद है जो बच्चों को इक़दार सिखाती है और अपनी मोहब्बत और क़ुरबानी से ख़ानदान की तश्कील करती है। उन्होंने इस मौके पर तमाम माओं को खिराज तहसीन पेश किया और उनकी खिदमत की सताइश की। वज़ीर आला नायडू ने अपनी वालदा को पहला उस्ताद करार देते हुए कहा कि अगरचे वो तालीम याफ्ता नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे नज़्म व ज़ब्त के साथ साथ परवरिश दी। उन्होंने ख़वातीन की फलाह और बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा कि हम ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की के लिए पुरज़्म हैं। उन्होंने ख़वातीन के लिए मुख्तस बजट, दीपम 2 स्कीम के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर्स की फराहमी और दीगर फलाही मनसूबों का जिक्र किया।
गेमिंग वीडियोस को भारत पाकिस्तान की फुटेज के तौर पर फैलाया जा रहा है। हुकूमत हिंद ने कहा। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि सोशल मीडिया पर लड़ाई वाले गेमिंग फुटेज की भरमार है, जिसमें वीडियो गेम्स के मनाजिर को इस तरह दिखाया जा रहा है कि जैसे ये असल लड़ाई की तस्वीर हों। इसके अलावा वज़ीर दिफा के दफ्तर के नाम पर व्हाट्सएप पर एक पैगाम फैलाया जा रहा है, जिसमें भारत पाकिस्तान सूरत हाल के तनाजुर में सिविल तैयारी से मुताल्लिक़ हिदायत देने की बात कही गई है। यह पैगाम भी फर्जी है, क्योंकि सरकार ने इस तरह की कोई हिदायत जारी नहीं की है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा फैलाने का सहारा ले रहा है, तो यह बात जरूरी है कि हर तरह की जानकारी और मालूमात की पूरी तरह तस्दीक की जाए। अगर आप तक किसी भी तरह का मशकूक मवाद या जानकारी पहुंचती है, खासतौर पर भारतीय मुस्लिह अफवाज या मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ कोई मालूमात सामने आती है, तो आप इसकी इत्तला PIB फैक्ट चेक को जरूर दें। आप इसे व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल ID factcheck@pib.gov.in पर भी शेयर कर सकते हैं। उर्स शरीफ हज़रत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दरास रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आगाज़। मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी सद्दादा नशीन बारगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के दस्ते मुबारक से 621वें उर्स शरीफ हज़रत सैयदना ख्वाजा गैसुद्दरास बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ज़िमन में रिवायत के मुताबिक 11 ज़िलक़अदा 1446 हिजरी बमुताबिक 10 मई 11 सीढ़ी दरगाह शरीफ परचम कुशाई के साथ उर्स तक़रीब का आगाज़ हुआ। मौलाना सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी ने लिबास ख्वाजगी में तक़ारीब में शिरकत की। फातह ख्वानी के बाद परचम कुशाई अंजाम दी गई और तबरुकात तक़सीम किए गए। इस मौके पर मुरीदीन और मुअत्तक़ीदीन की कसीर तादाद शरीक थी। इसराइल का दुश्मन हमास नहीं नेतन्याहू है। हज़ारों अफराद ने जंग खात्मे और गजा में इसराइली कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। हज़ारों इसराइलियों ने वुस्ता तिल अबीब में रैली निकाली। हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो गजा के खिलाफ जंग खत्म करे और महसूर फ़लस्तीनी इनक्लेव में रखे हुए इसराइली कैदियों को फौरी रिहा करे। इसराइली अखबार हार्ट्स ने इत्तला दी है कि तिल अबीब और लापता फैमिलीज फोरम, जो इसराइली मुहिम का एक ग्रुप है, उन्होंने हफ्ते के रोज़ यरगमाल बनाए जाने वाले स्क्वायर में अपनी हफ्तावारी रैली का इनेकाद किया, जबकि इसराइली फौजी हेडक्वार्टर के बाहर कैदियों के अहल खाना के जरिए भी मुजाहरे हो रहे हैं। तिल अबीब के हबीमा स्क्वायर में एंटी गवर्नमेंट एक अलहदा एहतजाज भी हो रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इत्तला दी है कि शाई मोज़स, जिनके वालिदैन को कैद कर लिया गया था और इन्हें अलग अलग तबादले के सौदे में रिहा किया गया था, उन्होंने हबीबिया स्क्वायर में होने वाले एहतजाज में भीड़ को बताया कि इसराइल का हकीकी दुश्मन हमास नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म नेतन्याहू, जो इसराइल को यहूदी और जमहूरी रियासत की हैसियत से तबाह कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।